ओम शांति। 4/4/2022 की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम हो कर्म योगी, तुम्हें चलते फिरते याद का अभ्यास करना है। एक बाप के सिमरन में रह नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो। देखो, बाबा कहते हैं कि तुम कर्म योगी हो। कर्म तो करना ही है, बैठ तो जाना नहीं है। तो कर्म करते करते योग करो, मतलब चलते फिरते याद करो, तो हम नर से नारायण बन जाएंगे। प्रश्न है, निश्चय बुद्धि बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनका बाप के साथ पूरा पूरा लव होगा। बाप के हर फरमान को पूरा पूरा पालन करेंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं, उन बच्चों का बाबा के साथ पूरा पूरा लव होगा। उनकी बुद्धि बाहर नहीं भटक सकती। वह रात को जागकर भी बाप को याद करेंगे, याद में रहकर भोजन बनाएंगे, बाप के हर फरमान को पूरा करेंगे। भोजन भी याद में रहकर बनाएंगे। वो बाप पे निश्चय, ये निशानी है। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। ओम शांति। पहले तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए कि बाबा यहाँ का निवासी तो नहीं है, परम धाम से यहाँ आकर हमको पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंची ती ऊंची पढ़ाई, मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाते हैं। यह पढ़ाई प्रसिद्ध है। इससे असुर से देवता अथवा बंदर से मंदिर लायक बनते हैं। इस समय मनुष्य की शक्ल भल मनुष्य की है, परंतु विकार बंदर से भी जास्ती है। बंदर से तो मनुष्य को बहुत ताकत है, सीख कर ताकत को पाते हैं। देखो बाबा कहते हैं, ये हमारी शक्ल भले मनुष्य की है, लेकिन हमारी चलन बंदर जैसी है। बाबा कहते, दुनिया वाले तो रावण को सलाम करते हैं और तुम राम को सलाम करते हो। भगवान कहते, तुम जितना मेरी याद में रहोगे, भगवान को याद करोगे, तुमको भगवान खुद आकर पढ़ाते हैं, तो कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। देखो, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, तो सदगुरु भी है। तीनों इकट्ठे हैं। भगवान को तीनों संबंधों से याद करना चाहिए। अब तुम बच्चों की बुद्धि में पक्का निश्चय है और बाप के साथ लव भी है। शिव बाबा का फरमान है। देखो बाबा फरमान क्या करते हैं? फरमान देते हैं कि खाते पीते मुझे याद करो, याद से विकर्म विनाश होंगे और ऊंच पद भी पाएंगे। कोई तो बल यहाँ बैठे, परंतु बुद्धि बाहर भटकती है, जैसे भक्ति मार्ग में हमारी भटकती थी। भक्ति तो करते थे, लेकिन बुद्धि बाहर चली जाती थी। बाबा कहते, अगर बुद्धि भटकेगी तो धारणा नहीं होगी। मुश्किल कोई बाप का फरमान पर चलते हैं। बाप कहते, सिर पर पापों का बोझा बहुत है, इसीलिए रात को जागकर मुझे याद करो, तो तुमको बहुत मदद मिलेगी। चलते फिरते याद का अभ्यास करो, याद में रहकर भोजन बनाओ। इसमें बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बच्चों को अभ्यास बहुत अच्छी तरह करना है। 24 घंटे में से 16 घंटे तुम फ्री हो, बाकी 8 घंटे योग करो। तुम कर्म योगी हो। बाप कहते हैं, सब कुछ करते मेरे सिमरन में रहो, नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो, तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई हो जाएगी। नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करो तो घर बैठे भी जबरदस्त कमाई हो जाएगी। बड़े बड़े आदमी भी आएंगे, परंतु टू लेट। सबको ज्ञान मिलेगा, लेकिन फिर वो इतना ज्ञान नहीं उठा सकेंगे, टू लेट हो जाएंगे। अब तुम्हारी राजधानी बन रही है, तुम अभी संपूर्ण तो नहीं बने हो, बनना जरूर है। तब तो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार होता है ना। अपने को संपूर्ण फरिश्ते समझते हो। फरिश्ते बनने के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हो, उनका भी साक्षात्कार होता है। तत्त्वम तुम भी बन रहे हो। ब्रह्मा बाबा और मम्मा तो बनते ही है, तत्त्वम तुम भी बनते हो। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। आजकल स्कूलों में भी गीता पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं, जितना हो सके परमात्मा की याद रहकर बाबा जो फरमान देते हैं उस पर चलना चाहिए, क्योंकि बाप को सर्वशक्तिवान कहते हैं। बाप कहते हैं,
अमर भव, जीते रहो। सतयुग में तुमको कभी काल नहीं खाएगा, वहां तो मृत्यु अक्षर ही नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया, तुम कहेंगे हम पुराना बूढ़ा शरीर छोड़ नया लेते हैं। महाकाल का मंदिर है ना, उसमें भी शिवलिंग रख झंडियां आदि लगा दी। ऐसे बहुत पत्थर होते जिनको सोना लगा रहता है, फिर घिस घिस कर बनाते हैं। नेपाल में नदी की रेती में सोना बहकर आता था। सतयुग में तो तुमको सोना बहुत मिलेगा। अब सोना है ही नहीं, एकदम खलास हो गया है। खानियाँ सब खाली हो गई है। स्वर्ग में सोने के महल बनते हैं, फिर हम अपने स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं लिखते, बाबा हम आपके बन गए हैं, कभी देखा भी नहीं है। अभी तुम अमरलोक के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुन रहे हो। निश्चय से ही विजय होती है, निश्चय भी पक्का होना चाहिए। बाबा कहते भगवान में निश्चय है तो विजय निश्चित है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, निश्चय बुद्धि बन, एक बाप से पूरा पूरा लव रखना है। बाप के फरमान पर चल, माया पर जीत पानी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते कर्म योगी बनना है। चार्ट, याद का चार्ट 8 घंटे तक जरूर बनाना है। वरदान होली हंस बन, व्यर्थों को समाप्त में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। होली हंस बन, व्यर्थों को समर्थ में परिवर्तन करने वाले फीलिंग प्रूफ भव। सारे दिन में जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ संबंध संपर्क होता है, उस व्यर्थों को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थों को अपनी बुद्धि में स्वीकार ही नहीं करो। अगर एक व्यर्थों को भी स्वीकार किया तो अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। जिससे कहते हैं ना, जिसे ही कहते हैं फीलिंग आई। इसीलिए होली हंस बन, व्यर्थों को समर्थ में परिवर्तन कर दो तो फीलिंग प्रूफ बन जाएंगे। कोई गाली दे, गुस्सा करे, आप सबको शांति का और शीतल का जल दो। यह है होली हंस का कर्तव्य। स्लोगन, साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। साधना के बीज को प्रत्यक्ष करने का साधन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। ओम शांति, ओम शांति। सब अलर्ट होकर बैठ जाएंगे। खुद को आत्मा समझ, परमात्मा की याद में बैठेंगे। मैं आत्मा इस भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। देखो अपने आप को, एक छोटा सा बिंदु, एक छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमकता है। सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर महाज्योति, उसकी सुनहरी शक्तिशाली किरणें मेरे ऊपर। मैं परमात्मा की शक्तियों में नहा रही हूं। देखो अपने आप को, परमात्मा की छत्र छाया मेरे सिर पे ऊपर, परमात्मा का हाथ मेरे सिर के ऊपर। मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझती हूँ कि परमात्मा का हाथ मेरे सिर के ऊपर है, उसकी छत्र छाया है। बाबा कहते हैं भगवान का हाथ जिसके सिर पर हो उसको किसी की नजर नहीं लग सकती। भगवान की नजर जिस पे हो उसको किसी की नजर नहीं लग सकती। वो आत्मा सिक्योर फील करेगी, एकदम सिक्योरिटी,
चारों तरफ से सुरक्षा कवच। इसी बाबा कहते 8 घंटा इसी तरह चलते फिरते मुझे याद करते रहो। ओम शांति। ओम शांति।